Good morning students, myself Anisha presenting class 4th science. In part A and B, we discuss about the chapter solid, liquid and gas. Chapter number 10, we will now revise the chapter because this is a new topic for you people. So we will revise it again. Solid, liquid and gases. When we look around, we see different things. हम जब चारों तरफ देखते हैं ना, तो हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं. कुछ छोटी होती हैं, कुछ बड़ी होती हैं. हर चीज़ का अलग अलग शेप होता है, कलर होता है, उनकी साइजेस भी अलग अलग होते हैं. ये सब चीज़ें क्या हैं? ये मास होता है इनका. मास मीन्स क्या होता है? वेट. इनका भार होता है और ये जगह को घेरती हैं. जैसे कि आपके घर में टेबल है, जहाँ पर टेबल रखा है वहाँ पर आप कुछ और नहीं रख सकते. टेबल के ऊपर रख सकते हो, लेकिन जितनी जगह में टेबल है वहाँ पर आप कुछ नहीं कर सकते. तो जो टेबल है वो भी क्या हुआ? मैटर ही हुआ ना. वो भी क्यों? क्योंकि वो जगह भी घेर रहा है और उसका अपना भार भी है. तो जो चीज़ जगह घेरती है और जिसका भार होता है, हम उसको क्या कहते हैं? मैटर. एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर. Now, what is this matter? Matter क्या होता है? Matter is made up of tiny particles called molecule. Matter जो है वो छोटे-छोटे particles से बना है, जिसको हम molecule कहते हैं. तो molecules are so small. जो molecules हैं वो इतने छोटे होते हैं कि वो हमें naked eye से नहीं दिखाई देते हैं. उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है. माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट which is used to see very small micro organism. बहुत छोटी छोटी चीज़ों को हम देख सकते हैं उसमें मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से. The molecule of different substance are very different. Oxygen gas is made up of many molecules of oxygen. Water is made up of many molecules of water. पानी किससे बना है? बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं. ये हम कैसे पता लगेगा? पानी के ही मॉलिक्यूल से बना होगा ना. ये हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं. नेक्स्ट आ गया आपका स्टेट्स ऑफ मैटर. स्टेट्स ऑफ मैटर कौन कौन सी होती हैं? देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर. नंबर 1 सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. सॉलिड में क्या है? जो सॉलिड है इसमें मॉलिक्यूल्स जो हैं दे आर वेरी क्लोजली पैक्ड. इतने पास पास होते हैं कि आप इस चीज़ को प्रेस नहीं कर सकते. जैसे कि वॉल्स हैं, आप जो दीवारें हैं आप उसको पंच कर सकते हो? नहीं, उसको आप पंच नहीं कर सकते बिकॉज जो इसमें मॉलिक्यूल्स हैं दे आर सो क्लोजली पैक्ड. उनके अंदर स्पेस ही नहीं है जिससे आप उसको पंच करो या जिससे आप उसको प्रेस करोगे. सो सॉलिड हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम. जितना सॉलिड आज है उतना ही कल भी रहेगा. मतलब जैसे कि आपके घर में जो टेबल था, टेबल आज भी इतना ही है या कल भी उतना ही था. कल थोड़ा उसका आकार थोड़ी बढ़ जाएगा, नहीं, वो उतना ही रहेगा. सो ये जो सॉलिड है वो अपनी शेप चेंज नहीं करते हैं. नेक्स्ट आ गया आपका लिक्विड. लिक्विड में क्या है? मॉलिक्यूल्स जो हैं वो थोड़े लूजली पैक्ड होते हैं. उनके बीच में स्पेस होती है. जैसे कि ये है लिक्विड्स में थोड़ी स्पेस होती है. जो मॉलिक्यूल्स हैं वो थोड़े दूर दूर पर होती हैं, जिसकी वजह से क्या है? इनका जो शेप है वो एक जैसी नहीं रहती है. लिक्विड्स जैसे कि वाटर, मिल्क, जूस हो गया, पेट्रोल हो गया, ऑयल हो गया, ये जिस भी चीज़ में आप डालोगे उसी का आकार ये ले लेते हैं. इनका जो वॉल्यूम है वो फिक्स्ड होता है, आकार नहीं होता. अगर जैसे 1 बॉटल है ऑयल की तो वो 1 बॉटल ही रहेगी. आप उसको चाहे बकेट में डाल दो, चाहे किसी बॉल में डाल दो या फिर किसी बॉटल में डाल दो या जग में डाल दो, वो उतना ही रहेगा, बढ़ेगा नहीं है. लिक्विड्स की एक क्या क्वालिटी होती है? ये फ्लो कर जाता है. फ्लो उसी डायरेक्शन में करता है जिसमें आप उसको फ्लो करवाते हो. जैसे घर में मम्मा फ्रेश जो फ्लोर है, फर्श धोते हैं, वॉश करते हैं ना, तो वो आगे आगे को पानी डालते रहते हैं, तो वो आगे आगे वो बढ़ता चला जाता है. नेक्स्ट आ गया गैसेस. गैसेस में जो है मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट जो है वो फार अपार्ट होता है. जो मॉलिक्यूल्स हैं इसमें बहुत दूर दूर पर होते हैं, बहुत दूर होते हैं. यही कारण है कि आप लोगों को स्मेल
अगर एक परफ्यूम की बॉटल एक कॉर्नर में ओपन हुई है तो आपको दूसरे कॉर्नर में उसकी स्मेल जो है वो बहुत ही इजीली आ जाती है। वो इसलिए कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो फार अपार्ट अरेंज होते हैं। फार अपार्ट अरेंज होने से क्या है, वो दूर दूर तक उसकी स्मेल जो है वो हमें पता चल जाता है। जैसे कि अगर आपके घर में अगरबत्ती लगी है या धूप बत्ती लगी हुई है तो वो आप अपने कमरे में अपने रूम में स्टडी कर रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि मंदिर में जो है अगरबत्ती लगी हुई है। नेक्स्ट इज स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटरचेंजेबल। स्टेट्स क्या है, इंटरचेंजेबल। इंटरचेंजेबल मीन्स कि वो आपस में एक दूसरी स्टेट्स में चेंज हो जाती है। मतलब सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाएगा, लिक्विड गैस में, गैस फिर से उसमें आ जाती है, लिक्विड फॉर्म में आ जाती है, लिक्विड फिर से गैस में हो जाती है। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, अगर हम पानी लेते हैं तो पानी को अगर हम उसको जमा देते हैं, मतलब आइस इसमें ट्रे में डाल के हम आइस जमा दें तो वो क्या होगा, वो सॉलिड फॉर्म आ जाएगी। और उसी आइस को अगर हम बाहर रख देते हैं बोल में डाल के तो क्या होगा, वो लिक्विड फॉर्म आ जाएगी। और उसी लिक्विड को जब हम गैस के ऊपर रख के हीट करते हैं तो वो क्या बन जाएंगे, स्टीम बन जाएगी। और स्टीम क्या है, इट्स अ गैशियस फॉर्म, वो गैशियस फॉर्म है। तो एक से दूसरी स्टेट में जो है चेंज हो जाते हैं, इजीली चेंज हो जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ वाटर ही है जो चेंज होता है और कोई चीज़ नहीं चेंज होती है। जब जो वाटर है जब हम उसको फ्रीज करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हम सॉलिड फॉर्म बोलेंगे ना, सॉलिड फॉर्म है वो उसकी। और जो लिक्विड को हम गैशियस फॉर्म में हीट करते हैं तो वो कौन सी फॉर्म में आ जाता है, गैशियस फॉर्म में। और गैशियस फॉर्म को जब हम दोबारा से वाटर उसको लिक्विड फॉर्म में लाना हो तो उसको हम कूल करते हैं, ठंडा करते हैं तो वो दोबारा से लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। The change of water into water vapor is called evaporation. Again, when these water vapor change into water is called condensation. Next is solute, solvent and solution. We prepare sugar solution by dissolving sugar in water. हम शुगर सॉल्यूशन बनाते हैं, कैसे, लेमनेड बनाते हैं, नींबू की शिकंजी बनाते हो ना, तो उसके लिए क्या करते हो आप, पहले पानी लेते हो, पानी के अंदर चीनी घोलते हो, चीनी घोलने से क्या होता है, वो मीठी हो जाती है। अब क्या है कि हमें दो चीज़ें उसमें यूज़ की हैं बनाने के लिए बेसिक, पहले पानी और फिर चीनी। The substances that dissolve in a liquid are said to be soluble. In that liquid are called solute. For example, sugar and salt. सिर्फ दो ही चीज़ें हैं जो पानी में easily घुल जाती हैं। और जैसे मिट्टी हो गई, सैंड हो गई, स्टोन्स हो गए, they are insoluble in water. ये पानी में नहीं घुलते हैं। The liquid that we get by dissolving a solute and a solvent, that is called solution. जो दो चीज़ों का मिक्सचर है जैसे कि पानी और शुगर जो हमने घोल दी है उससे हमें क्या मिला, सॉल्यूशन। उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। नेक्स्ट इज गैसेस डिसॉल्व इन लिक्विड। Many gases like oxygen, carbon dioxide, ammonia, these are all dissolved in water. ये पानी में घुली हुई होती है। कार्बन डाइऑक्साइड इज डिसॉल्व अंडर प्रेशर इन सोडा वाटर और सॉफ्ट ड्रिंक। जो आप सॉफ्ट ड्रिंक्स लेते हो या सोडा वाटर लेते हो, जब हम उसकी लिड ओपन करते हैं तो क्या होता है, एक साउंड, फिज की साउंड आती है। वो फिज क्यों क्रिएट होती है, दैट इज बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। उसको अंडर प्रेशर जो है वो स्टोर किया होता है। जब हम उसको ओपन करते हैं तो बबल्स भी निकलते हैं और बबल्स के साथ फिज की आवाज़ आती है जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकलने की कोशिश करती है विद बबल्स। The water in lake, river, pond and sea has oxygen dissolved in it.
अब जो रिवर्स की पानी है या लेक्स का है या पॉन्ड्स हैं, सी हैं, इन सब में पानी होता है। इस पानी में ऑक्सीजन घुली हुई होती है और इसी ऑक्सीजन की मदद से जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं लाइक फिश हैं और जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो सांस लेते हैं और जिससे कि वो सरवाइव भी कर पाते हैं। तो वो क्या है, घुली हुई ऑक्सीजन से ब्रीदिंग अपना प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करते हैं। I hope you understand the chapter very well now. In this part we revise the chapter. I hope you read it carefully and listen this video carefully and do all these exercises as we discuss in the next part. Write it in your notebook. Thank you and have a nice day.